गीत गाती हैं, गंधर्व बाजे बजाते हैं, लेकिन नाना ना नारद पे कोई असर नहीं हुआ। कामदेव को भी जीत लिया, लेकिन बाबा नारद पे कोई असर नहीं हुआ। अब बाबा नारद जो थे उनको घमंड हो गया। तो हमने बताया इंसान को घमंड अहंकार बहुत जल्दी होता है कि अब तो मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया, अब तो मेरे समान कोई नहीं। उसी घमंड में फूले हुए बीड़ा को बजाते हुए देवर्षि नारद पहुंचे कहां? भगवान शंकर के पास। शंकर ने जब आता हुआ देखा, कहा आ बाबा नारद, बहुत दिनों में आना हुआ। बाबा नारद बोले, ओए सम्मान से बोलना सीख लो, हम कोई छोटे साधु हैं, छोटे महात्मा हैं, हमने कामदेव को जीता है। समझ गए शंकर जी कि नारद को अभिमान हो गया। कहने लगे, आइए बाबा जी, मैं तो आपका हमेशा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन कभी नारायण भगवान के सामने, विष्णु भगवान के सामने मत कहना। बोले कहेंगे, क्या करेंगे हमारा? उनसे भी कहेंगे, अरे हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, जुआ खेला है, बताओ महाराज जी, कामदेव को जीता है, उनसे भी कहेंगे। उसी घमंड में बाबा नारद उठे और पहुंच गए कहां? भगवान विष्णु के पास। और विष्णु ने जब आता हुआ देखा, बाबा नारद से कहा है, आइए बाबा जी, मैं आपका स्वागत सत्कार करता हूँ, बहुत दिनों में आना हुआ। बोले हमने कामदेव को जीत लिया है। भगवान समझ गए कि इसको अभिमान हो गया। कहने लगे, ठीक है, कामदेव तुम्हारा कर भी क्या सकता है, तुम कोई छोटे महात्मा हो। अब भगवान ये सोचने लगे कि हम अपने भक्त का अहंकार घमंड दूर कैसे करें। तो भगवान ने 100 कोस की दूरी पर, 400 योजन की दूरी पर एक नगर बसाया है। उस नगर का नाम क्या रखा? उसमें एक राजा हुए शीलनिधि। शीलनिधि के घर में एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया विश्वमोहिनी। ये विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी, भगवान की माया थी कि अपने भक्त का अहंकार हम दूर करें। आज शीलनिधि जैसे ही राजा के घर में वो पुत्री जवान होती है। कुछ दिन पहले, शादी से कुछ दिन पहले महाराज बाबा नारद पहुंच गए उसी नगरी में बीड़ा को बजाते हुए। देवर्षि नारद नारायण गाते हुए। वही एक गीत था देवर्षि नारद का, कौन सा? श्रीमान नारायण नारायण दिखा
नगर में पहुंचे और जैसे ही देखा राजा ने हमारे नगर में बाबा नारद का नाम, आइए बाबा जी, हमारे घर में एक पुत्री है, जवान है, परसों उसकी शादी है, क्या आप उसकी दिनदशा बताओगे? बाबा नारद बोले, कहाँ है तुम्हारी लड़की, बुला। और जैसे ही चले और जैसे ही विश्व मोहिनी को बुलाया, कैसी थी वो हर की माया,